रहेगा, अब समाज के आगे कब जोली फैलाएगा, टिकट के लिए मांग करेगा और समाज को कहेगा मेरे साथ दो, कब जोली करेगा समाज से? मैं समाज के साथ साथ भाई आज के दिन अगर पंजाबी समाज की बात की जाए तो 3 कैंडिडेट उभर कर दिख रहे, मुकेश रहेजा, अर्शदीप डुडेजा और नंदलाल चावला जी का परिवार। तो मानते हैं कि टक्कर रहेगी या फिर मुकेश रहेजा बाजी ले लेगा? नमस्कार, मैं अजय और भाई बात आज वही चेयरमैनी चुनाव की। और भाजपा ने अब की बार बहुत सुथरा काम किया महिलाओं के लिए कि भैया ये सीट आरक्षित कर दी, महिला को दे दी भैया। भाई जनरल की महिला इसके ऊपर चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई जनरल की हो चाहे वो किसी समाज की किसी संस्था से जुड़ी हुई हो। तो सौभाग्य है, भाजपा और संघ एक सिक्के के दो पहलू, सिक्का एक पहलू दो, और वही जोड़ा जो वर्तमान के अंदर नगर परिषद के अंदर भूमिका निभा रहा पार्षद के रूप में और लोगों की अगुवाई करता हुआ देखा जा सकता है। जिसके अंदर सेक्टर की बात कर ली जाए, जिसके अंदर आप कहीं शहर की और अच्छे कॉलोनियों की बात कर ली जाए तो सेक्टर 2 के वार्ड 2 के अंदर मुकेश रहेजा सेवा दे रहे। और अब की बार सीट महिला आई तो संघ से कुंवारापन से, जिसको कुंवारी बेटी बोलो कुंवारी बहन बोलो, तभी से संघ के अंदर सेवा दे रही और कर रही मुकेश रहेजा की वाइफ के रूप में। दूसरी बात और, मुकेश रहेजा जी भी कुंवारेपन से युवा थे तब से ही संघ के अंदर अपना दायित्व निभा रहे और पूरा परिवार प्रक्रिया दे रहा। तो आज चुनाव चेयरमैन ने की और एक सिक्के के दो पहलू संघ और भाजपा। तो अगर बात की जाए मजबूत कैंडिडेट की, भाई चेयरमैन पद की बात की जाए मजबूत कैंडिडेट की, तो मुकेश रहेजा की वाइफ मुकेश रहेजा के रूप में देखा जा सकता, क्योंकि संघ को और भाजपा को एक पौधे की तरह सिंचा और पाला और योजना दिखाई लोगों को कि भाजपा संघ में ये ताकत है। और इसीलिए मोदी जी सर का ताज बने और पूरे विश्व के अंदर भाजपा का संघ का परचम लहराया। दोनों को नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। मुबारक हो कि अब की बार महिला सीट मिली और संघ और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दें, नाम बताएं, संघ से कितने वर्षों से जुड़ी हुई हैं और क्या क्या अपने संघ के लिए अपना खून पसीना बहाया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी यहाँ पधारने पर। मैं बचपन से ही संघ से जुड़ी हुई हूँ। मेरी जो सारी स्कूलिंग है वो संघ विद्यालय से ही हुई है और उसके बाद मैंने करनाल में जी लगभग 25 साल पहले इनका एक प्रथम वर्ष जी वहाँ किया था जी। और उसके बाद मैंने शाखा भी लगाई है वहाँ एक लंबे समय तक जी। और आज मैं सामाजिक समरसता जो हमारा संघ का ही है उसमें भी एक महिला प्रमुख का दायित्व कर रही हूँ पूरा। यानी आप पग पग पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे संघ के लिए। बिल्कुल। दो बात उनसे जो धरातल के ऊपर रहे, आज पार्टी की भी और संघ की सेवा कर रहे, क्या लोग सोच रहे और किस प्रकार से अब की बार चुनाव का माहौल बनेगा। छोटी काशी के अंदर भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अजय जी। कैसे हो? बढ़िया। सर्वप्रथम मैं यहाँ मेरे घर पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं चेयरमैनी की, उसके लिए ऐसा है, मैं पार्टी का संघ का संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी मिसेज मेरी पत्नी भी संघ से बचपन से ही जुड़ी हुई है। इसकी स्कूली शिक्षा भी उसी का स्कूल से संघ के स्कूलों से हुई है। उसके बाद इसके जो पिताजी हैं ताऊ जी हैं और दादाजी हैं वो भी संघ परिवार से जुड़े हुए थे और इधर हम भी संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किंतु एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन विचारों से मैं नहीं जाऊंगा आपसे कि कौन चेयरमैन का इलेक्शन लड़े और कैसा इलेक्शन हो, क्योंकि
जो हमें संघ और संगठन आदेश करेगा, जैसा भी आदेश करेगा हम उसका पूर्णतः रूप से पालन करेंगे। पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो आपने आज बचपन से ही सेवा दे रहे पति पत्नी के रूप में, तो क्या आज एक दायित्व संघ का भी बनता कहीं ना कहीं भी, आप जैसे कार्यकर्ता के रूप में, आप जैसे भक्तों के रूप में, आज उनको भी अपना दायित्व पूरा करना चाहिए? देखो, आप बात ठीक है, किंतु हम उस परिवेश में ढले हुए हैं, उस चीज़ को मानते हैं कि संघ ही हमारा परिवार है, सब कुछ है। वो जिस हिसाब से हमें जो आदेश करेंगे, जैसा भी हमें कहेंगे, जिस हिसाब से वो करेंगे, हम उसका पूर्ण से दिल से पालन करेंगे। यदि वो कहेंगे कि आपने चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव के लिए मैदान में जाएंगे। यदि वो कहेंगे कि आपने चुनाव नहीं लड़ना है, आपने किसी को लड़वाना है या किसी का आपने समर्थन करना है, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे पिछली बार एमएलए चुनाव में जो हुआ था, भी दावेदार तो सभी ठोक रहे थे, लेकिन फिर सीट अचानक ही घनश्याम जी की इसी में आ जाती है और फिर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मन मुटाव के साथ में जुट जाते हैं। तो क्या इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाएगी भिवानी के अंदर? क्योंकि जो वर्तमान के चेयरमैन है वो भी दावेदार फुल बहुमत से ठोक रहे, और भी एमसी जो उनकी वाह भी करते हुए देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, बहुत बड़ा संगठन है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसमें बड़े थिंक टैंक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी और माननीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी एक बहुत ही सुचारू रूप से हरियाणा राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसी के नाते उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो किस प्रकार का कैंडिडेट, किस प्रकार से वो एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, एक भूमिका तैयार करेंगे भिवानी जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसके लिए। और हम कार्यकर्ता होने के नाते जो वो तैयारी करेंगे, जो पृष्ठभूमि हमारे लिए तैयार करेंगे, उसके से हम बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे, वैसा ही हम कार्य करेंगे। चेहरा देखा जाएगा या कार्यकर्ता का काम देखा जाएगा? कार्यकर्ता का चेहरा भी देखा जाएगा और कार्य भी देखा जाएगा। ऐसा है कि आप एमएलए की बात करते हो, पिछली परिस्थितियों की बातें करते हैं। हमारी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो उसके कारण कुछ ऐसी कमियां भी रह गई थी जिससे कार्यकर्ता से नाराज हो पा गए थे, किंतु अब ऐसा कोई बात नहीं है। सारे कार्यकर्ता खुश हैं और अब पार्टी क्या है, सभी को देख रही है कौन ठीक कार्य कर रहा है और कौन सा कार्यकर्ता किस हिसाब से उसी हिसाब से आज चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके रूप में हैं, चाहे चेयरमैन के रूप में हैं, चाहे आपके आरएसदीप डुडेजा के रूप में हैं, चाहे आपके सुभाष जो तंवर है उसके रूप में है, चाहे आपकी और बबीता तंवर के रूप में है, तो तैयारी तो सभी कर रहे हैं। तैयारी है वो ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर रात्रि में काम दिखाया जाएगा लोगों को? ऐसा है, टिकट मांगने का हक सभी को है। पार्टी है, उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सबका अपना अधिकार है कि अपने अधिकार को वो जताएं कि इस बार हमें मौका दें। हम भी यही बार बार कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका दें। उसी मौके के ध्यान को रखते हुए हम यही कहेंगे कि जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी हम उसका पालन करेंगे। और जितने भी आपके ने नाम लिए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब एक कोई भी नाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किया जाएगा, उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे कि सारे के सारे कार्य करने में जुट जाएंगे। तो मुकेश भाई साहब, एक कड़वा सवाल आपसे, जब आप ईमानदार नेता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, कभी ऐसा तो नहीं होगा जो पिछली बार एमएलए के चुनाव में 75 पार का नारा दिया था, शहर को दुल्हन तरह सजा दिया गया था, प्रत्येक होल्डिंगों ग्रुप में, आप जैसे ग्रुप में अलग अलग एमएलए बना कर, तो अभी तो कभी वो चाल तो नहीं चली भाजपा कि अभी भी बस सभी को लॉलीपॉप दे दिया, सबको टिकट मिलेगी या किसी के हाँ भर रहे, तो वही हाल कभी दोबारा हो जाए भिवानी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो आंकलन कर रहे हैं वो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय एक नारा दिया था 75 पार का, वो था 75 पार का, शहर को होल्डिंग भी था किसी अलग-अलग चारों ग्रुप में। मुख्यमंत्री जी ने किसी को लॉलीपॉप नहीं दिया था और आज भी किसी को वो लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं कि टिकट का। वो सिर्फ एक ही कहते हैं कि सभी कार्यकर्ता मिलकर कार्य करें, धरातल पे कार्य करें और अच्छा कार्य करें, समाज के साथ मिलकर कार्य करें, समाज की कोई ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें, राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी करें। तो जो आज टिकट का बंटवारा होगा ये संघ करेगा, भाजपा करेगी? ये संघ और भाजपा कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। हम आप वाली जो बात है, एक ही चीज़ है, एक ही परिवार को मानने वाले हैं, चाहे वो मिलके फैसला करें और चाहे किसी तरह फैसला करें। जी, तो आज आपके वर्तमान चेयरमैन दावे ठोके, मैं हूँ और आमिर लड़ांगे, हमारा आगे कौन है, ये बात कही, तो आज आप कहाँ अपना कद देखते हैं और क्या वो बड़ी बात कही है कि किस तरह की बात कर? मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है
बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है। वो हर चीज़ को नोट करती है, देखती है किसका क्या कार्यकाल रहा है, किसने क्या कार्य किया है, उन सभी का आंकलन करते हुए ही इन सब चीज़ों के बारे में वो कहेगी। अच्छा बस एक बात हो रही है, समीकरण हर बार बनता है, चाहे एमएलए चुनाव हो, चाहे एमपी चुनाव हो, चाहे आपके चेयरमैन के चुनाव की तैयारी हो रही, तो इसमें जाति कार्ड भी खेला जाता है। जैसे ठाकुर समाज है, पंजाबी समाज है और ब्राह्मण समाज है और इस तरह बनिया समाज है, तो गैदरिंग बराबर बराबर की देखी जा सकती है। तो किस तरह से आंकलन लगाया जाए, क्योंकि अब की बार तो हर समाज से 2-2 3-3 बंदे तैयार हो रहे हैं। देखो, जिस पृष्ठभूमि से हम जुड़े हुए हैं वहाँ हम जातिगत बात नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी जातियाँ समान हैं। जिस तरह मेरी जो धर्मपत्नी है जुड़ी हुई हैं सामाजिक समरसता से, सामाजिक समरसता में यही है कि सारे समाज एक हैं और उन सारे समाज को मिलकर रहना चाहिए। मैं इस बारे में आपके बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जिस वोट का तो जाति आंकड़ा लिया जाता है, बस हर बार लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है, आंकड़ा लिया जाता है, किंतु हम ये चाहते हैं कि सारा समाज एक होकर भारतीय जनता पार्टी को साथ दे और उसी तरीके से हम उस। तो क्या आपका समाज है आपके लिए, अब आपके जो कार्यकर्ता ग्रुप में, भाजपा के कार्यकर्ता में, जो आपके समाज की बात करें, तो समाज के जो लोग हैं जो आज अपने आपको चेयरमैन मान में रहे हो, चेयरमैन बन के बैठे होंगे कि मैं जीतूंगा, तो क्या वो लोग आपका साथ देंगे या फिर आप उनके साथ में जाके कहीं ना कहीं टिकट मांगने जाएंगे, टिकट के लिए उसकी बात करेंगे? चलो खुल के बताएं, सीनियर की टिकट बात की जाए तो फिर आप भी सीनियर हैं और भी सीनियर है। समाज की वही बात है, समाज मेरे साथ है। समाज की हम बात करें तो ऐसा कोई भी ना समाज की कोई हमने कोई मीटिंग करी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि किसी ने उसका समर्थन कर दिया या ऐसा किसी ने किसी का कोई समर्थन किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो बस सब चीज़ें जो हवा में ही हैं और चल रही हैं, आगे भी ऐसे ही। चर्चा क्या चल रही है समाज के अंदर आपका? समाज के अंदर तो हर प्रकार की चर्चाएँ हैं भाई। तो कोई क्या कहा जा रहा है, बधाई दी जा रही, कितने बधाई दी जा रही है आपको? बधाई तो हम तो, मैं फिर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी ना रुकने वाला कार्य करता है। वो कभी किसी परिस्थितियों में दुखी नहीं होता, अच्छी परिस्थितियों में वो खुश नहीं होता। उसका एक ही कार्य होता है कि वो अपना कार्य करता रहे और करता रहे। हम उसी कार्य को निरंतर रूप से कर रहे हैं। मुकेश राजा ने सीट के लिए क्या प्लान बनाया हुआ? सीट के लिए अब प्लान तो क्या सोचा जाए, सबसे पहले समाज से बात करी है और समाज के साथ साथ जो हमारे संगठन हैं उन संगठनों से भी बात की है। कई प्रकार के संगठन हैं, भारतीय विकास परिषद की तरह ही भारतीय विकास परिषद के हम सदस्य भी हैं। इस प्रकार के संगठनों से भी बात की है और भी गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठनों से भी बात की है। तो अभी तो टाइम बहुत है, 6 महीने पड़े हुए हैं, तो उन धीरे धीरे हम परिस्थिति पहुँचने की कोशिश। लास्ट सवाल और कड़वा सवाल भाई, आज के दिन अगर पंजाबी समाज की बात की जाए तो 3 कैंडिडेट उभर कर दिख रहे, मुकेश रहेजा, अर्शदीप डुडेजा और नंदलाल चावला जी का परिवार। तो मानते हैं कि टक्कर रहेगी या फिर मुकेश रहेजा बाजी ले लेगा? मैं इस बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ बताएं, थोड़ा पब्लिक जानना चाहती है भाई मुकेश रहेजा क्या सोच रहा, क्योंकि ये सवाल मैं उनसे भी करूँगा, मैंने आपसे कर लिया। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। आपके बारे में बताएं। मैं बताएं, यदि मुझे इस के लिए मौका मिलता है तो मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो अगर आप तीन मूर्ति के रूप में हैं, मौका मिला भाई, 1-2 और बंदे और भी होंगे जो निकल गए, लेकिन आज आप अपना आकलन संघ के अंदर, भाजपा के अंदर कहाँ लगा रहे शहर की स्थिति को देखते हुए? आप अपना आकलन कहाँ लगा रहे? फर्स्ट पे, सेकंड में, थर्ड पे? मैं आकलन की कोई बात ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कि जो कार्य करता हूँ, जिस रूप से कार्य करता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा मैं। तो मानते हैं इसमें सीनियर जूनियर कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड है, वो क्या सोचती है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, किसको हमने तवज्जो देनी है, किसको हमने छोड़ना है, किसको हमने रखना है। ये सब पार्टी का कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है, माननीय अध्यक्ष जी का कार्य है, या जो संघ में हमारे जो माननीय सदस्य बैठे हैं उन सब का कार्य है। मैं अब समाज के आगे कब जोड़ी फैलाएगा, आप टिकट के लिए मांग करेगा और समाज को कहेगा मेरे साथ दो, कब जोड़ी करेगा समाज से? मैं समाज के साथ साथ पूरे समाज, जितने भी समाज, सबके साथ ही मीटिंग करके करूँगा मैं सबसे कि मौका दिया जाए। यानी मुकेश राजा ने जोड़ी फैला ली? हाँ बिल्कुल, फैला ली जोड़ी। जो अपनी अक्की चीज़ मांग रहे हैं। हाँ, सेवा के रूप में। बस सेवा के रूप में। मैं शुरू से जब MC बना था तब भी इसको सेवा के रूप में देख रहा था, समाज सेवा के रूप में। आगे भी जब ये परिस्थितियाँ चेयरमैनी के लिए बनती हैं तो भी मैं इसको समाज सेवा के रूप। सौभाग्य से आपको टिकट मिल जाती है और आप जीत जाते हैं, तो आपका पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी दोनों की, जो छोटी काशी के लिए काम होना चाहिए, जो दिल से होना चाहिए?
मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जो भिवानी को हम छोटी काशी कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं, साफ़ सुरक्षा की सफाई व्यवस्था के लिए कहते हैं, तो प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि पूरा भिवानी साफ़ हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ रहे और सारे स्वस्थ रहें। और दूसरी, जो भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ थोड़ा बहुत, मैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँ। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी है। और आज की स्थिति आपकी छोटी काशी की कहाँ देख रहे, वो भी दिल से जवाब देना, ये भी रियलिटी मानना। सवाल दिल का है तो दिल से जवाब देना, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार तो बता दिया, लेकिन जो स्थिति है वही बता दो प्लीज 2 शब्दों में। अब व्यवस्था, सफाई व्यवस्था थोड़ी चरमाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था रही, कुछ ठेकेदारी पर प्रथा शुरू हो गई, जो कर्मचारी थे वो नाराज़ रहे, किंतु उसके बावजूद भी आज हमारा जो सफाई व्यवस्था सेक्टर तो बहुत बढ़िया है। ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग भी धक्के खा रहे हैं, हाँ। रजिस्ट्री के लिए लोग धक्के खा रहे, पता नहीं किस किस काम के लिए 2 लोग धक्के खा रहे, लेकिन भटक रहे। आरोप लग रहा कि 100-200 में काम हो रहा, और आप है कि गुणगान करने लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। मैं जो छवि है उसको नहीं ख़राब करना चाहूँगा। किसकी छवि खराब नहीं? ईमानदारी जो छवि है वो ख़राब नहीं करना चाहूँगा। और सच्ची बात करने में डर नहीं, कोई डर नहीं है इसमें। मैं यही चाहूँगा कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, और जो भ्रष्टाचार का जो आप बात कह रहे हैं बार बार, इस पे लगाम कसी भी, आपने खुद ही कह दिया भ्रष्टाचार तो है, उसको कम होना करना था, जो उस पर है, जो भ्रष्टाचार उस पर लगाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो भाई बात की मुकेश रहेजा जी से, ईमानदार हैं, अधिवक्ता हैं, यानी पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। सौभाग्य होगा इनकी वाइफ के रूप में अगर मौका मिलता है संघ से और भिवानी जनता मौका देती है, तो अब की बार सार्थक हाथों में काम जा सकता है परिवार की तरफ से। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।